कोरंगी 5.5 नंबर का सुहेब अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सुहेब के मेडिकल स्टोर पर एक साल में 3 बार डकैती हो चुकी थी और अब डाकुओं ने उसकी जान ही ले ली। माँ बाप अपने इकलौते बेटे की मौत पर गम से निढाल हैं। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद सुहेब था और क्या काम करते थे? मेडिकल स्टोर यानी करा के दिया था। आज से डेढ़ साल हो गया तकरीबन। तो 1.5 साल में तकरीबन 2-3 दफ़ा उसके साथ ये मामला हुआ। इस दफ़ा जो है वो बच्चे को हलाकी करके चले गए। और क्या उम्र क्या थी? उम्र 21 साल थी। अभी शादी या नहीं कुछ भी नहीं। अभी तो पढ़ रहा था, इंटर किया था उसने, उसके बाद उसकी पढ़ाई जारी थी। मेडिकल का काम इस हवाले से करता था कि बचपन से उसने इस काम को सीखा था, तो इसलिए उसको मेडिकल स्टोर खुलवा के दे दिया। कोरंगी में आए दिन ये हादसा होते रहते हैं कि आते हैं लूट कर चले जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, किसी को कुछ कहने परेशान हाल ही नहीं है। पुलिस खड़ी हुई होती है, मामला देख रहे होते हैं। जब इंतकाल हो जाता है या फौत हो जाते हैं तो फौरी तौर पर आ जाते हैं। बस वो भी 1-2 दिन का ही होता है सिलसिला। अभी तक तो कोई भी हमारे औलाद तो गई, अमन सुकून कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे गुर्बत के मारे, एक तो उनके जराए माशी नहीं है, ठीक है ना, और फिर जब वो अपने बच्चों को कुछ कर आके परेशानियों से करके कुछ किसी काबिल बनाना चाहते हैं तो वो टारगेट क्लिनिक वाले लेके चले जाते हैं। हर तरफ से परेशानी है, हर तरफ से परेशानी है। और ज़ाहिर है वही बात जिस सर भी कह रहे हैं कि माँ बाप तो ये खुशी होती है कि चलें रोज़गार का सिलसिला है, अल्लाह उसमें कामयाबी दे। और जब एक तो ये जो खबर थी ज़ाहिर है इसने तो बिल्कुल ही हिला दिया होगा। उससे पहले भी जब आप बता रहे हैं कि वारदात होती रही है उसके साथ, वो भी तो पूरा एक दफ़ा जब शुरू मेडिकल खोला था ना उन्होंने, जब उनके साथ वारदात हुई थी उन्होंने सारे पैसे अपने ऐसे कैसे दे दिए थे। और आप वहीं मौजूद थी जब ये हुआ, जरा बताइएगा कैसे? सामने खड़ी हुई थी। जब हम लोग पहुंचे बाइक पर तो उन्हें कहते हैं मेरे बेटे को, उन्हें कहते हैं मेरे बेटे ने इशारा करा इनके अपने वालिद को देख कर के आप अंदर ना, वहाँ पर अंदर ना है। वो मौजूद थे पहले? हाँ। तो मेरे शोहर ने कहा शबाना आप इधर ही खड़ी हो जाओ। सुबह पे दुकान में वो आ गए, डकैत आ गए। ये अपनी नवासी को लेकर उधर ही खड़ी हो गई। ये सारा मंजर देख रही थी, वो पैसे डाले उन्होंने, सारा कुछ डाला अपना। और जो है ना कहते हैं बस बताने के लम्हे नहीं है कि जब वो लेके उठ के निकलने लगे उसको, तो बाहर लोग जो खड़े थे जो हमारे साथ ये मंजर देख रहे थे उन्होंने आवाज़ लगाई कि डकैत आ गए। बस एक गोली मेरे बेटे का काम कर। उसने मुजाहमत नहीं की कोई लोगों की आवाज़ की वजह से? नहीं, उस दुकान में 3 अफराद होते, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, परवरदिगार उनके 3 बच्चे थे। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे की जिंदगी नहीं थी, अल्लाह का हुक्म आ गया था। आप बहुत हिम्मत वाली हैं, अल्लाह ताला आपको। मैं ना कोई मफरूजा पेश करूँ कि नहीं ऐसा हो जाता ऐसा होता, नहीं, कुछ नहीं। जो अल्लाह की रजा थी, जो अल्लाह की रजा थी उसकी रजा में हम राजी हैं। ये इसकी तस्वीरें हीरो माशाल्लाह 20 साल 15 दिन का था। अल्लाह ताला ने रमजानों में अता करा था और रमजानों ने भी ले लिया। 3रे रमजान को इस दुनिया में आया था वो, और 18वें रमजान को इस दुनिया से चला गया। और फिर क्या हुआ? वो जो बदबख्त जिन्होंने किया उनकी कोई पकड़े गए, वहाँ भाग गए? कभी पकड़े जाते हैं। कोई रिपोर्ट नहीं हमारे पास, बस आए थे और पुलिस वाले भी बोल के गए थे कि 1 हफ्ते में इंशाल्लाह इसको देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। बल्कि CIA वाले आए थे, वो कहने लगे आप वहाँ पर आ जाएं, वहाँ पे बयान लेना है। मैंने कहा आप ले तो गए, आप बयान क्या फर्क पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप आज जो लोग देख रहे हैं, जो हुक्मरान अल्लाह ने जिनको इख्तियार दिया है, जिनको इख्तियार दिया है, उनसे भी तो कुछ कहें कि किसी और माँ का बच्चा ऐसे ये कहना है कि आप मुल्क का जो निज़ाम है ना वो बिल्कुल सही तरीके से चलाएं। जो आप हलफ उठा के वो उठाते ना, ओहदे उठाते कि कुरान पे हाथ रख के कसम खाते कि हम अपने पेशे के अपने ओहदे के साथ मुखलिस रहेंगे, उसके साथ खुदारा मुखलिस रहे आप लोग। आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो वैसे ही कारोबार नहीं है, और जो थोड़ा बहुत माँ बाप कर आके कितनी मेहनत से करके थोड़ा सा पौधा लगाते हैं, उधार लेके किसी तरीके से करके उसे भी लूट कर ले जाते हैं। ये इदारे कि हम माचिस की डिब्बी पर भी टैक्स देते हैं इनकी तनख्वाहों के लिए, इनकी अयाशियों के लिए, इनकी मुराद के लिए, इन हुक्मरानों के प्रोटोकॉल्स के लिए, हम उसके बदले में सिर्फ ये मांगते हैं हमारी जान बख्श दें अल्लाह के वास्ते। जब मेरा बेटा मर गया, मैं अस्पताल में पहुंची तो पुलिस वाले कह रहे पोस्टमार्टम, किस चीज़ का पोस्टमार्टम करेंगे आप? एक अकेली माँ अपने बेटे को लेकर आई है एम्बुलेंस में, उसका खून साफ करो, उसका सिर्फ छिपा के कवर डालने के लिए, कफन डालने के लिए।
اللہ کرے کہ انصاف ہو انشاءاللہ اس معاملے میں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو یہی ہمت، یہی استقامت دے. ماشاءاللہ آپ بہت ہمت والے ہیں.